Frick me. Dude, this thing is pissed. Oh! No! दोस्तों, बचपन में आपने नरक के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि आज की हमारी वीडियो में हम आपको यकीनन नरक से रूबरू करवाएंगे, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है। लेकिन ये सच है। या फिर आपने ऐसे चिंपैंजी को देखा हो जो हमारी और आपकी तरह इंस्टाग्राम यूज करता हो और उसके आपसे और हमसे ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स हों, तो आपको इस पर थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कछुए जैसे जानवर के पास दांत नहीं होते, लेकिन वो खाने को मछलियों को भी खाकर पचा लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज की हमारी इस मजेदार वीडियो में। ट्रेंटुला मोल्टिंग। उत्तर पश्चिमी थाईलैंड के जंगलों में यूट्यूबर जो चो सिपावात ने टोरेंटुला मकड़ी की एक नई प्रजाति को खोज निकाला है, जिसे टैक्सीन्स बैम्बूस नाम दिया गया है। हालांकि आपको बता दे, इस मकड़ी को उसका ये नाम एक थाई राजा टैक्सिन द ग्रेट के सम्मान में मिला है, जो कि 18वीं शताब्दी में टाक प्रांत के शासक थे। इस मकड़ी से जुड़ी खोज का विवरण जनरल जुकेज में प्रकाशित हुआ है। ये मकड़ी उस समय पहली बार सामने आई थी जब एक यूट्यूबर स्टार और वन्य जीव प्रेमी जो चो सिपावात को उत्तर पश्चिमी थाईलैंड में अपने घर के पास के जंगलों में एक असामान्य मकड़ी दिखाई दी थी, जो उन्हें अन्य मकड़ियों से कुछ अन्य लगी। उन्होंने इस मकड़ी के बारे में जानकारी खोन कैन विश्वविद्यालय के मकड़ी जीव विशेषज्ञ नरिन चोम्फू फुआंग को भेज दी, जिन्होंने इस बात की पुष्टि करने में मदद की कि मकड़ी की ये नई प्रजाति दूसरों से अलग है। जितना ज्यादा हम अपनी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं, उतने ज्यादा ही रहस्य हमारे सामने आते जाते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर इंसानों के साथ साथ पौधे और जीवों के करीब 87 लाख प्रजातियां अस्तित्व में हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। देखा जाए तो अब इनमें से केवल 12 लाख प्रजातियों को ही पहचान पाए हैं, जिनमें से अधिकांश कीड़े हैं। इसका मतलब है कि अभी भी ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये मकड़ी उनमें से ही एक है। यदि टोरेंटुला मकड़ियों के परिवार की बात की जाए तो इसमें मकड़ियों की 1000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जिनकी अब तक खोज की जा चुकी है। ये विशालकाय मकड़ियां अपने विशाल शरीर के लिए जानी जाती है। इसका शरीर कांटेदार बालों से ढका रहता है, जो उसे शिकारियों से बचाता है। आमतौर पर इसे जहरीली खतरनाक मकड़ी के रूप में जाना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मकड़ी एक शांत स्वभाव का जीव है, जो कभी कभार खतरा होने पर ही काटती है। वैज्ञानिकों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये टोरेंटुला बांस के डंठल के अंदर अपना घोंसला बनाती है। ये एक ऐसा व्यवहार है जो पहले कभी किसी टोरेंटुला प्रजाति में दर्ज नहीं किया गया है। ह्यूज डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में वैज्ञानिकों को 14 करोड़ साल पहले जीवित रहे विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जीवाश्म विशाल डायनासोर समूह के सबसे पुराने जीव के हैं, जिसे टाइटेनासोर कहा जाता है। ये धरती के इतिहास के सबसे बड़े जीव थे। मामले में शोधकर्ताओं का कहना है कि डायनासोर की इस प्रजाति को निंजा टाइटन जापताई कहा जाता है, जिनकी लंबी गर्दन हुआ करती थी। ये पौधे खाते थे और 4 पिलर की तरह यानी पैरों से चलते थे। ये जीवाश्म अर्जेंटीना शहर के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना पैटागोनियन जंगल में मिले हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार ये सबसे पुराने डायनासोर का ग्रुप था। नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च ऑफ अर्जेंटीना के वैज्ञानिक पाब्लो गैलिना ने कहा, इसे अब तक का सबसे पुराना जीव माना जाता है, न केवल अर्जेंटीना में बल्कि पूरी दुनिया में। हालांकि इससे पहले भी टाइटेनोसॉर्स के जीवाश्म दुनिया में कई जगह पाए गए थे, लेकिन जो यहाँ मिला है ये उनमें सबसे पुराना लग रहा है। निंजा टाइटन डायनासोर की लंबाई 65 फीट यानी कि 20 मीटर तक थी। ये बेशक सबसे लंबे डायनासोर थे, लेकिन इसके बाद जो डायनासोर मिले उनसे इनकी लंबाई कम थी। वहीं टाइटेनोसॉर्स की लंबाई 115 फीट 35 मीटर तक हुआ करती थी। इस खोज के बारे में साइंटिफिक जर्नल अमेघिनियाना में लेख प्रकाशित हुआ है। इसमें अन्य जीवों के जीवाश्मों का भी जिक्र है, जो जुरासिक पीरियड के समय उत्तरी अमेरिका में रहा करते थे। शोधकर्ताओं ने आगे बताया कि चूंकि पैटागोनियन में इस तरह के शुरुआती टाइटेनोसॉर की मौजूदगी के सबूत मिल रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हुए थे। कोनिसेट के एक अन्य शोधकर्ता ने एक स्थानीय विश्वविद्यालय के प्रकाशन को बताया कि निंजा टाइटन के अवशेष कितने पुराने हैं। इससे पता चलता है कि ये टाइटेनोसॉर से भी पहले आए थे। चिम्स्टाग्राम। दोस्तों, आज के समय में हर कोई इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया तो यूज करता होगा, लेकिन अगर हम आपको कहें कि इंस्टाग्राम यूजर्स के लिस्ट में एक चिंपैंजी का नाम भी शामिल है, तो इसे सुनकर आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम आपको जिस चिंपैंजी से मिलवाने वाले हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है
लेकिन कई बार काम की चीजें आती है सामने। फिलहाल अभी एक चिंपैंजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये चिंपैंजी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। इस वीडियो में चिंपैंजी इंस्टा पर मस्ती कर रहा है, यहाँ तक कि वो एक चिंपैंजी वाला वीडियो भी देखता है। ऐसे तो हम इंसान लोग भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वाकई इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसका इंस्टाग्राम से काफी पुराना नाता है। देखो किस तरह से वीडियो को स्क्रॉल कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि जब भी ये इंस्टाग्राम ओपन करता है तो उसमें अपनी प्रजाति से जुड़ी चीजों को ज्यादा देखना पसंद करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जानवर से रिलेटेड वीडियो ज्यादा पसंद करता है। टर्टल्स माउथ। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि एक तीखी प्लेट जैसी हड्डी का पट होता है जो भोजन चबाने में इनकी सहायता करता है। कछुओं की कुछ प्रजातियां जमीन पर रहती है और कुछ जल में। कई प्रजातियां ऐसी भी है जो जल और थल दोनों में रह सकती है। कछुआ एक बहुत ही प्राचीन जीव है जो अपने ढाल जैसे कवच के कारण पहचाना जाता है। इसका कवच इसकी पसलियों से विकसित होता है जो सुरक्षा करने में इनकी सहायता करता है। कछुए अंडे के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। जब मादा कछुए को अंडे देने होते हैं तो वो पहले एक जगह एक मिट्टी खोद लेती है और फिर अंडे देती है। मादा कछुआ एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने में 2 से 4 महीने लगते हैं। वर्तमान में कछुओं की कई छोटी प्रजातियों को एक पालतू के तौर पर पाला जाने लगा है। कछुओं को एक सुस्त जानवर के तौर पर जाना जाता है क्योंकि ये बेहद धीमी रफ्तार से चलते हैं। कछुए ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। कछुए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की चीजें खा सकते हैं। कछुआ अन्य रेंगने वाले प्राणियों की तरह ठंडे खून वाले जीव होते हैं, अर्थात ये सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। कछुओं की सबसे पहली प्रजातियां 15 करोड़ साल पहले उत्पन्न हुई थी। समय के साथ इसकी कई प्रजातियां अस्तित्व में आई और विलुप्त हो गई। डोर टू हेल। हम सभी बचपन से ही स्वर्ग और नर्क के बारे में सुन रहे हैं। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगी, अगर बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जगह मिलेगी। आखिर ये स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन धरती पर एक जगह ऐसी है जिसे नर्क का द्वार कहते हैं। इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में स्थित एक जगह को नर्क का द्वार कहा जाता है। ये जगह जहाँ पर स्थित है वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा है जिसमें से लगातार आग निकल रही है। इस आग को आज तक कोई बुझा नहीं पाया है। बताया जाता है कि साल 1971 में प्राकृतिक गैस की खोज के लिए यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया था, लेकिन जमीन का एक हिस्सा धंस गया और यहाँ पर एक 130 फीट चौड़ा और 60 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसके बाद यहाँ से मीथेन गैस निकलने लगी, जिसके बाद खुदाई करने वाली टीम ने इसे जला दिया। उन्होंने इसलिए मीथेन गैस में आग लगाई कि ये कुछ दिनों में जलकर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद खुदाई करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली और आग आज भी जल रही है। इस गड्ढे से भीषण आग निकल रही है जिसको देखने से लोग डर जाते हैं। इस गड्ढे के आसपास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इसकी वजह से स्थानीय लोग इस गड्ढे को नर्क का द्वार कहते हैं। लोगों ने इस गड्ढे को नर्क का द्वार कहने के पीछे की वजह बताई है। उनका कहना है कि नर्क में भी ऐसी ही भीषण आग निकलती होगी। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी बात वाकई सबसे आश्चर्य करने वाली लगी, जिसे सुनकर आप हैरान हो गए होंगे? हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।